दोस्तों आपने चलती हुई ट्रेन में स्लीपर कोच में टीटी की गुंडई का वीडियो देखा, किस तरह से टीटी जो है वो एक यात्री को पीट रहा है, थप्पड़े बरसा रहा है। वो वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद उसे जो है निलंबित कर दिया गया। हमारे साथ वही शख्स हैं, वही युवा पत्रकार हैं जिन्होंने दिलेरी दिखाई और इस पूरे कारनामे को जो है अपने कैमरे में कैद किया, जिसके बाद उसे ट्वीट किया और जो है कार्रवाई हुई। हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदर्श जी। धन्यवाद सर। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे, पूरा वाकया क्या था वो बताइएगा आप। मैं पटना में था और पटना से मुझे लखनऊ आना था, टिकट मिला नहीं तो मैंने हाजीपुर से फिर देखा। तो हाजीपुर से लखनऊ के लिए स्लीपर में बरौनी लखनऊ जो गाड़ी संख्या 15203 है उसमें टिकट खाली था और मैंने उसमें टिकट कर लिया, मैं बैठ गया उसमें। फिर क्या हुआ आगे? पूरी कहानी कुछ इस तरह से है दोस्तों कि ट्रेन निकलती है वहाँ से, एक लड़का बैठता है मुजफ्फरपुर से, वो टिकट लेकर के, और ये गाड़ी जो है बाराबंकी क्रॉस कर चुकी थी, गोमती नगर पहुँचने वाली थी। समय था 11:45 के लगभग का, क्योंकि मैंने जो वीडियो शूट किया है वो 11:45 का है। ट्रेन जब वहाँ पर पहुँचती है तो एक टीटी साहब आते हैं, वो सबका टिकट चेक करते हैं। सभी लोग सहूलियत के साथ अपना अपना टिकट दिखाते हैं। मैं अपर सीट पे था, साइड अपर सीट पे, और साइड लोअर सीट पर एक महिला और बेटी बैठी हुई थी, जिनमें से एक के पास टिकट होता है और एक के पास टिकट नहीं होता है। टीटी साहब कहते हैं कि टिकट दिखाइए, वो एक ही टिकट दिखा पाती है, एक टिकट उनके पास नहीं था। तो कहते हैं कि चालान करवा लीजिए, अपना टिकट बनवा लीजिए। तो कहती है कि ठीक है, आप मेरा चालान बना दीजिए। तो टीटी साहब कहते हैं कि ठीक है, कैश निकालिए। 470 रुपये वो बताते हैं। वो महिला जो है वो देवरिया से बैठती हैं। अच्छा। हाँ, 470 रुपये बताते। तो वो महिला जो थी वो ये कहती है कि मेरे पास इतने नहीं है, आप ऑनलाइन ले लीजिए। तो टीटी साहब का जवाब होता है कि जो भी आपके पास है वो लाइए, मुझे दे दीजिए। और इस पर जो बेटी थी, क्योंकि आजकल की जो पढ़ी लिखी जनरेशन होती है, यंग जनरेशन, थोड़ी सी आवाज़ उठाती है, अपने अधिकारों की बात करती है, और यही चीज़ टीटी साहब को बुरी लग गई। हाँ, उन्होंने फिर जैसे ही बेटी ने अपने अधिकार की बात की, उनको गुस्सा आ गया, वो तमतमाने लग गए कि ऐसे कैसे आप, अभी मैं आपको आपकी औकात दिखाता हूँ। और बीच में बहुत सारी ये जो टीटी थे वो गुस्सा हो गए। हाँ, वो गुस्सा हो गए कि आप चुपचाप, टीटी का ये मनसा थी कि आप 200-300 जो भी आप देना चाहते, जो भी आपके पास कैश है वो आप मुझे दे दीजिए, मैं चलता बनूँ। अब बेटी ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। उसने कहा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। वो पाठ पढ़ाने लग गए उसको कानून का, और कानून का पाठ जब कोई पढ़ाने लग जाए किसी सरकारी मुलाजिम को, तो आप समझ ही सकते हैं कितना गुस्सा आता है। तो वो फिर उसके बाद में उसको धमकाते हुए कि अभी जीआरपी वालों को बुलाता हूँ, आपको जेल में डालता हूँ, बुदबुदाते हुए आगे निकल गए। अब यहाँ पर एंट्री होती है उस शख्स की जिसकी पिटाई हुई है। उसके क्या रोल होता है, क्योंकि विवाद तो इस महिला से हुआ था। हाँ। टीटी का, फिर उस लड़के का कैसे इन्वॉल्व हो जाता है, वो कैसे आ जाता है? वो लड़का ऐसे आ जाता है कि जब वो टीटी आगे बढ़ के चला जाता है जेल की धमकी दे करके कि अभी जेल में डलवाता हूँ आपको, तो चूंकि महिला थी, और अक्सर आपने भी देखा होगा कि हाँ, जब महिलाएं किसी परेशानी में होती हैं तो तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं कि हाँ भाई मदद कर दिया जाए। तो उसके पास 2 टिकट था, जिसमें से वो कहता है कि दीदी आप एक काम करो कि आप इस मेरे जनरल वाले टिकट पे चालान करवा लो, तो आपका चालान का वो पैसा जो है वो थोड़ा कम लगेगा, तो आपके पास जो कैश है उतने में काम हो जाएगा। इतनी सी गलती उसकी थी कि उसने मानवता दिखाई। नहीं तो वो 2 टिकट लेके क्यों सफर कर रहा था? 2 टिकट ऐसे था, हाँ, 2 टिकट का ये सीन था कि जैसे मैं आपके पास फोन करूं, आप हमारे मित्र हैं, कि भाई आप हमारी टिकट कर दीजिए, और आपने कहा ठीक है मैं आपकी टिकट कर दूंगा, और उसके बाद में मैं निश्चिंत होकर के रेलवे स्टेशन पहुंचूं और मेरा टिकट अभी तक मेरे मोबाइल फोन पे नहीं आया हुआ है। फिर उसके बाद में मैं आपको फोन लगाऊं कि भाई टिकट का क्या हुआ, जाहिर सी बात है मुझे सफर करना है, तो आप फोन मेरा ना रिसीव करें। थोड़ी सी परेशानी होगी। ऐसे परेशानी में कोई भी आदमी होगा, चाहे मैं चाहे आप, जाएंगे पहले जनरल का टिकट लेंगे, सूझबूझ दिखाते हुए कि कम से कम स्लीपर का ना सही जनरल का टिकट तो रहे, जनरल गाड़ी से जनरल बोगी में चला जाऊंगा। लेकिन उसका जनरल टिकट लेने के बाद में फिर उसके मित्र का फोन आ जाता है कि हाँ आपका टिकट हो गया है, आपका टिकट हमने भेज दिया है, आप अब यात्रा कर सकते हैं। स्लीपर में S6 में शायद बर्थ नंबर 44 था या 41 था, ठीक से याद नहीं मुझे। टिकट का मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, आप लगा दीजिएगा। उसके बाद में फिर ऐसे उसके पास 2 टिकट आया, तो वो मानवता दिखाते हुए एक टिकट अपना दे देता है महिला को। वापस से टीटी साहब आते हैं और वो ये कहते हैं कि लाइए चालान का क्या हुआ, आप पैसा दीजिए, चालान करवाइए, और नहीं तो जो कुछ भी है वो आप हमें दीजिए। वो दूसरी बार स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं, क्योंकि दूसरी बार वो गुस्से में थे, तो अब अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, दिखाते हैं। तो जब वो आते हैं टीटी साहब तो महिला से पूछते हैं, महिला से जब पूछते तो वो तुरंत जनरल का टिकट दिखाती है। जैसे जनरल का टिकट दिखाती है वो और तमतमा जाते हैं कि अभी तक तो टिकट था नहीं, अब टिकट आया तो आया कैसे इनके पास। फिर वो तुरंत क्या नाम है महिला से पूछते हैं
कि कहाँ से चढ़ी हो, कहाँ से मतलब ये टिकट तुम्हारे पास आया, यहाँ पे क्या चल रहा है तुम्हारे पास, तुरंत किससे खरीदा टिकट तुमने, यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है, 420 चल रही है, ये चल रही है, अभी सबको अंदर डलवाता हूँ, कौन है कौन नहीं। फिर जब उस शख्स का नाम सामने आता है तो उस शख्स को टीटी साहब ऊपर से उतार लेते हैं। और ऊपर से उतारते हैं, उससे बहस होने लग जाती है, कहा सुनी में बातें और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि टीटी साहब के सर पर तो एकदम से भूत सवार था, शैतान सवार था, क्योंकि उनके पास सरकारी नौकरी है। और सरकारी नौकरी का फ़ायदा, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो रेलवे के अधिकारी हो, या किसी अन्य विभाग की बात कर ली जाए, हर जगह पर आप देखेंगे कि हाँ किस तरीके से उनकी मनमानी चलती है, गुंडई चलती है, आम जनता की वो कभी भी नहीं सुनते हैं। सोचिए कि अगर जो आप ये फोटो देख रहे हैं अपने साइड में स्क्रीन पर, अगर यहाँ पर कोई सूट बूट वाला बंदा बैठा होता तो क्या किसी भी पुलिसकर्मी की या फिर किसी टीटी की किसी की हिम्मत होती कि उसका कॉलर पकड़ सके? देख सकते हैं आप कि उसका मफलर पकड़कर खींच रहा है टीटी। क्या कोई सूट बूट वाला होता तो होता? कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसकी वजह जानते हैं, उसकी हिम्मत ऐसे क्यों हुई? आप देखेंगे तस्वीर में, मैं चाहूंगा कि स्क्रीनशॉट इसका लगाइए, कि जितने लोग वहां पर बैठे हैं किसी ने चू तक नहीं किया है कि किसी ने कुछ बोला हो। पूरी वीडियो के दौरान एक मैं था और वो माँ बेटी थी, जो दोनों लोग बोलते हैं, बाकी जितने भी लोग थे सारे के सारे बिहार से चढ़े थे, सब लोग बैठे तमाशा देखते रहते हैं, कोई कुछ, जी बिल्कुल, कोई कुछ भी नहीं बोलता है। टीटी को मारते, उसके बाद में मैं वीडियो बनाने लग जाता हूँ और फिर टीटी मेरी तरफ देखता है, जैसे उसको पता चलता है कि हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी तरफ झपटता है। और उसके बाद में मैं अपना फ़ोन बचाने के लिए पीछे करता हूँ, मेरा फ़ोन जाकर के पीछे उसमें ट्रेन में लड़ भी जाता है। और ये देखिए ग्लास जो है मेरे फ़ोन का, ये भी फूट गया है। इनका फ़ोन दिखाया जाए, ये इसी फ़ोन से आपने वीडियो बनाया था टीटी का, और ये इन्होंने झटका, और ये जो इनका फ़ोन भी जो है डैमेज हो गया, टूट गया है, टूट गया, डैमेज हो गया पूरा ग्लास। 5-7 हज़ार रुपए का नुकसान साफ दिख रहा था कि टीटी आपसे भी पूछ रहा था, आपसे भी जो है आपके ऊपर गुस्सा हो रहा था। जब उसके हाथ में फ़ोन नहीं आया तो उसने मेरी जैकेट पकड़ी, किस जगह से पकड़ी एग्जैक्ट जो भी उसके हाथ में आया याद नहीं मुझे नीचे उतारने की वो कोशिश करने लगा। मैंने तुरंत उससे कहा कि भाई साहब मीडिया में हूँ, आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, आप पछताएंगे बहुत, आप अगर मेरे साथ बदतमीजी करेंगे तो। बहरहाल इसी पे वो टीटी रुक गया और नीचे उतर गया। नीचे उतर पता चला कि आप मीडिया से हैं, तब उसके बाद वो जो है फिर नीचे उतर गया। लेकिन नीचे उतरने के बाद में गनीमत ये रही कि मीडिया का नाम सुनने के बाद में उसने मेरे साथ हाथापाई नहीं की, और नीचे से फिर उसके बाद में वो गालियां देने लगा कि मीडिया से हो तो बाकी बीप, फिर कुछ शब्द, फिर बीप 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 बीप, मतलब इतनी देते हुए चला। हाँ, वीडियो मैं भेज दूंगा, आप चाहिए तो लगा भी दीजिएगा, लेकिन मैं तो नहीं दोहरा सकता, वरना मुझ में और उस जाहिल इंसान में क्या ही फर्क रह जाएगा। अच्छा, हमने जो अभी देखा, अभी जो उसमें पूरी जांच चल रही है, क्योंकि जांच की बात की जा रही है, उसे सस्पेंड तो किया गया है, लेकिन जांच चल रही है, उसमें उसका ये कहना है कि जिस युवक को टीटी पीट रहा है उसके साथ एक और युवक था जिसके पास टिकट नहीं था, और टीटी को देखते ही वो भागने लगा, और जब उसने कहा कि उसे बुलाओ तो वो जो है टीटी के साथ अभद्रता करने लगा, गाली गलौज करने, जिसके बाद टीटी को गुस्सा आया, वो मारते हैं। क्या कुछ सच्चाई थी? ये बिल्कुल उसी तरीके से बात हो जाती है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। जब कभी भी कोई भी सरकारी मुलाजिम कोई गलती करता है या वो सस्पेंड किया जाता है तो जो इंटरनल इंक्वायरी बैठती है उसमें वो हमेशा सही पाया जाता है कि भाई इसमें इसका कोई दोष नहीं, कोई गलती नहीं, और फिर से वो बहाल कर दिया जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा वो लाइन हाजिर कर दिया जाता है। इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं होता है, क्योंकि स्टाफ वाले जाहिर सी बात है उस गरीब की क्यों सुनेंगे? अगर उनके अंदर इतनी ही मानवता होती तो वो हाथ ही नहीं उठाते। सबकी मानसिकता कुंठा एक जैसी ही है, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए। अगर इसी में ये मामला इतना वायरल ना होता, इतना तूल ना पकड़ता तो कुछ नहीं होता। ऐसे पता नहीं कितने लोग पीटे जाते हैं, चाहे मुंबई की बात कर लीजिए आप, चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए, वहाँ पर ये जितने भी लोग यूपी और बिहार से जाते हैं अपनी भाषा, अपने रहन सहन, अपने बर्ताव के कारण, हालांकि इनका बर्ताव गलत नहीं है भाई, इतने सारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, उन तमाम भाषाओं में से एक भाषा भोजपुरी है, उस भोजपुरी भाषा से इतनी लोगों को परेशानी क्यों है आज तक मुझे समझ में नहीं आया। बहरहाल ये सबसे बड़ी वजह जो है वहाँ के नेताओं की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिछड़ा जो राज्य है वो बिहार ही माना जाता है। वहाँ आज भी जो नेता है, आपको पता ही है कि किस तरीके से उनका काम का जो सारी चीजें। आदर्श जी, हम रोकना चाहेंगे आपको, जिस तरह से आपने ये वीडियो बनाया, आपने उसे ट्वीट वगैरह किया, वीडियो वायरल हो गया, सारे चैनलों पे चला, कार्रवाई हुई आनन फानन में, अब टीटी अपना पक्ष रख रहा है, तो क्या आपने जो यात्री था जिसके साथ ये घटना हुई थी उसका कोई इंटरव्यू, कोई बाइट वगैरह आपने लिया था? नहीं, उसका बाइट मैंने नहीं लिया। आम यात्रियों का? नहीं, कुछ एक जर्नलिस्ट है। नहीं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इनफैक्ट जो लड़का था उससे भी मैंने कहा भाई साहब आप कुछ बोलेंगे, तो उसकी आंखों में ना आंसू थे, वो रुआसा सा था कि मतलब क्या ही मैं बोलूँ, मतलब। तो आदर्श जी, जैसे देखा जाए जो टीटी का एक वर्जन लग रहा है, पता चल रहा है, सूत्रों से आ रहा है कि उसने कहा कि उसके साथ एक और यात्री था जो कि टिकट नहीं लिया था, भाग जाता है, और उसके बाद वो जो है उससे बदतमीजी करने लगता है वो युवक, तो उस पर जो आक्रोश आ जाता है और वो पीट देता है। तो क्या लगता है, ये कुछ सही है या फिर विभाग उसे बचाने के लिए इस तरह से कर रहा है?
बिल्कुल, ये विभाग उसे बचाने के लिए ही कर रहा है और ये दुर्भाग्य है आम आदमी का कि उसे कभी भी इंसाफ नहीं मिल पाता है। शायद नीरज कुमार यादव को भी इंसाफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब जो खबर चल रही है, मैं चाहूँगा कि आप एक बार ज़रा देखिए स्क्रीन पर, इसे स्क्रीनशॉट भी लगा दीजिएगा आप, बाकी लोग पढ़ ले। तो उसमें जो बात कही जा रही है, टीटी ने पूछताछ में बताया कि उसने यात्री से टिकट मांगा, जिसे नहीं दिखाने पर उसे गुस्सा आ गया। उसका एक साथी भाग भी गया था, आवेश में आकर यात्री को पीट दिया, जिसके लिए अफसोस है। तो जो कहानी इंटरनल रिपोर्ट में सौंपी जा रही है, जो उन्होंने बताया है टीटी साहब ने पूछताछ में कि हाँ, एक यात्री और था जिसके पास जनरल का टिकट था और वो भाग गया। हमने उसको बुलाने की कोशिश की, हमने बहुत सारी कहानियां बताई होगी। तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं आम आदमी होकर के मेरे दिमाग में इतना है कि मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे जांच हो सकती है, तो क्या उन लोगों को नहीं समझ में आ रही है आला अधिकारियों को? भाई, आप S6 में 41 42 43 44 45 सभी लोगों को ट्रेस कीजिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन कीजिए और सबसे पूछिए कि पूरा मामला क्या था, क्या कोई यात्री उनके साथ था नीरज कुमार यादव के साथ। पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं होता, क्या है कि सभी अधिकारी ये चाहते हैं, स्टाफ वाला कौन अपने स्टाफ को धक्के में गड्ढे में ढकेलेगा? कोई नहीं ढकेलेगा। और सब जानते हैं कि मामला ठंडा पड़ जाएगा और उसके बाद में कोई नहीं पूछने वाला। ऐसे हजारों केस रोज दर्ज होते हैं और जब मामला वायरल होता है, तूल पकड़ता है, तो आनन फानन में सभी अधिकारी जो है एक्शन लेते हैं, ऊपर से मंत्री संतरी तक सब दिखावा करते हैं और जैसे ही मामला ठंडा होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक है, राम रहीम, देखिए बार बार वो बाहर आ रहा है पैरोल पर, लेकिन कहाँ कुछ होने वाला है। उस समय लोगों का कितना आक्रोश था। तो यही होता है, जनता को कभी इंसाफ नहीं मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आदर्श हैं, आदर्श मिश्रा, जो कि युवा पत्रकार हैं और जिन्होंने उस ट्रेन में ये सवार थे और इन्होंने वो पूरा वीडियो, पूरा घटना जो है वो रिकॉर्ड किया और उसे जब डाला, ट्वीट किया, उसके बाद जो है आनन फानन में उस टीटी को जो है सस्पेंड कर दिया गया और विभागीय जांच की बात की जा रही है। अब जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखने वाला है, क्योंकि जांच भी जो है रेलवे प्रशासन को ही करना है और आरोप भी एक रेलवे के कर्मचारी के ऊपर ही लगा हुआ है। फिलहाल जिस तरह से आदर्श बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से गरीबों का शोषण होते रहता है, उनको हमेशा दबाया जाता रहता है और जिस तरह से ये अब टीटी का पक्ष निकल के आ रहा है कि एक और यात्री था जो कि भाग गया था, तो पूरा देखिए मामला अब साफ तौर पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मैं आखिर में एक अपील करना चाहता हूं, जो भी लोग देख रहे हैं, कि आप उस वीडियो में जो मेरे सामने हुआ, कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं था। आप जब भी आपके किसी भी आसपास किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी घटना हो, आप चुपके से धीरे से फ़ोन निकालिए और वीडियो शूट कर लीजिए और उसको बाद में सोशल मीडिया, ट्विटर पर या फेसबुक पर या हर जगह हो सके तो आप ट्वीट कीजिए और संबंधित अधिकारियों को टैग जरूर कीजिए। इससे बहुत सारे लोग डरेंगे। इस बात से नहीं डरेंगे कि हाँ इतने सारे लोग हैं, हमारे ऊपर क्या होगा क्या नहीं, जागरूकता होने की वजह से डरेंगे कि अगर मैं बदतमीजी करूँगा तो ये पूरे समाज में फैल जाएगा और हर जगह थू-थू होने लगेगी। तो आपसे विनती है कि थोड़ा सा जागरूक होइए। बाकी आप जो कुछ कर सकते हैं आप करिए अपने हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो आदर्श थे, आदर्श ने एक अपील भी की, तो इनकी अपील आपको कैसी लगती है और इन्होंने जो काम किया उसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।